नमस्कार साथियों। फलोदी सट्टा बाजार में जोधपुर की इन 10 सीटों पर इस पार्टी की कौन सी पार्टी जीतेगी। और पिछली बार भी अच्छा खासा मुकाबला हुआ था, जिसके अंदर 7 जो सीटें थी वो कांग्रेस में गई थी, 2 बीजेपी में गई थी और एक है वो आरएलपी अपने खाते में डाल पाई थी। इस बार 2023 में कौन सी पार्टी इस बार जोधपुर की 10 सीटों पर कहने वाली बात होगी कि कौन सी पार्टी अपना उम्मीदवार जिता पाएगी। चुनाव हो चुके हैं दोस्तों, ऐलान हो चुका है चुनावों का माहौल है वो बहुत ही गर्म है और पार्टी अपनी ताकत ठोक रही है इन पर। सरदारपुरा पर जोधपुर शहर, सूरसागर, लूणी, शेरगढ़, फलोदी, लोहावट, ओसिया, भोपालगढ़ और बिलाड़ा, ये 10 विधानसभा जोधपुर क्षेत्र के अंदर आती हैं। और इन 10 में से 10 के अंदर कौन सी पार्टी जीतेगी उसका हम विश्लेषण अभी कुछ ही मिनटों में करके आपको बता देंगे आज की स्थिति में। और किसकी इस बार, पिछली बार कांग्रेस में यहाँ पर 7 सीटें जीती थी, बीजेपी की 2 और 1 आरएलपी के खाते में गई थी। तो अब ज्यादा समय न लेते हुए आप सभी से एक ही निवेदन करूंगा कि इस वीडियो के जरिए आप फॉलो कर देना। इन 10 ही विधानसभाओं के अंदर आप रहते हो तो एक बार फॉलो जरूर करना। और इन 10 विधानसभाओं के अंदर आपके हिसाब से, ये तो फलोदी सट्टा बाजार का एक आंकड़ा आया है हमारे पास, अगर आपके हिसाब से इन सभी जो विधानसभा क्षेत्र है उसके अंदर आपके हिसाब से कौन सा प्रत्याशी जीतेगा, नीचे आप कमेंट जरूर करना दोस्तों। कमेंट ही बहुत उपयोगी होता है, जनता की वोट लगता है, हमारा काम है वीडियो बनाना। तो अब शुरू करते हैं। कमेंट जरूर करना और लाइक और शेयर और फॉलो जरूर करना। सबसे पहले अगर बात की जाए तो सरदारपुरा का बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस की है वो जीत होने वाली है दोस्तों। कांग्रेस जो कि अशोक गहलोत खड़े हैं यहाँ पर, और अशोक गहलोत हमेशा जीतते हैं, लगातार 5 बार जीत चुके हैं। और सामने है बीजेपी के महेंद्र सिंह राठौड़ जो कि पूर्व जेडीए अध्यक्ष हैं। अब जोधपुर शहर की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी की जीत बता रही है अभी हाल फिलहाल के आंकड़ों के अनुसार। साथियों, आगे क्या कुछ होगा मैं आपको और बताऊंगा। जितने भी पीछे रह गई हैं विधानसभा क्षेत्र, वहां से कौन जीत रहे हैं उसका मैं जल्दी से जल्दी आपको आकलन बता रहा हूँ। वहीं सूरसागर से भी बीजेपी की जो है पलड़ा है वो भारी है। साथियों, जितने भी मेरे साथ जुड़े हैं साथी, उनसे निवेदन रहेगा कि एक बार जरूर शेयर करें। लूणी के अंदर दोस्तों एक बार फिर से कांग्रेस का एमएलए बनने वाला है, महेंद्र बिश्नोई जो खड़े हैं वो बनने वाले हैं। और बीजेपी अगर 20 दिन जो पीछे रहे हैं, 10-15 दिन 18 दिन आप कह सकते हो, वहां पर मेहनत करती हैं तो बीजेपी जीत सकती है। लेकिन कांग्रेस के पक्ष में एक जातीय समीकरण बैठ गया है, जिसके कारण बीजेपी को वो जातीय समीकरण तोड़ना बड़ा ही मुश्किल है। लूणी के अंदर बहुत ही बड़ा जातीय समीकरण है, इस कारण से ही कांग्रेस वहां पर जीत रही है। वहीं शेरगढ़ की अगर बात की जाए तो पिछली बार कांग्रेस जीती थी और इस बार बीजेपी के खाते में ये सीट जाएगी साथियों, 101% ये जाएगी। हमारे साथ सुमेध देवासी जी जुड़ चुके हैं, उनसे निवेदन है कि एक बार जरूर शेयर करें। वहीं फलोदी की अगर बात की जाए तो इतने दिनों तक बीजेपी की ये सीट पक्की मानी जा रही थी दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं निर्दलीय कुम सिंह पातावत वो बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं दोस्तों। पिछली बार अगर बात की जाए तो पहले नंबर पर बीजेपी रही थी, दूसरे नंबर पर कुम सिंह पातावत रहे थे। तो इस बार भी कुम सिंह पातावत के पक्ष में अनेकों SC/SC समाज और मुस्लिम समाज, जिसको अल्पसंख्यक आप कहते हैं, वो समाज कोम सिंह के पास जुड़ गया है। और उनका खुद का समाज तो है ही, वैसे सतीश कोम के ये नेता हैं। तो इस बार कोम सिंह पातावत और बीजेपी के अंदर बड़ी टक्कर होने वाली है, क्योंकि पिछली बार कुछ ही वोटों के अंतर से ही कोम सिंह जो हैं वो दूसरे नंबर पर रहे थे और पहले नंबर पर पब्बाराम जी बिश्नोई रहे थे। तो कुम सिंह की वहां पर हार हो गई थी। फलोदी सट्टा बाजार में इस बार इन दोनों की टक्कर बता रहे हैं। और आपको बता दें ओसिया से दोस्तों बड़ी खबर आ रही है। जितने भी मेरे साथी ओसिया से जुड़े हैं वहां पर बीजेपी की अभी खबर आ रही है दोस्तों। अभी फलोदी सट्टा बाजार में बीजेपी की जो एमएलए बनता हुआ नजर आ रहा है, इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला तो राजपूत समाज ने अपना कोई भी उम्मीदवार वहां से खड़ा नहीं किया,
क्योंकि वहां पर लगभग 50,000 के करीब राजपूत समाज के वोट हैं। और दूसरी बात है आरएलपी ने भी अपना वोट है जो बिकने नहीं दिया, और आरएलपी ने अपना एक भी उम्मीदवार वहां से नहीं उतारा है। तो आरएलपी का जितना भी वोट है वो जाएगा बीजेपी को, और राजपूत समाज का जो वोट है वो भी बीजेपी के साथ है। जितने भी मेरे साथी जुड़े हैं अब तक, तो उनसे निवेदन रहेगा कि आप एक बार जरूर शेयर करें, और अपनी जो भी आप मेरे साथ जुड़े हैं, जिस विधानसभा इन 10 विधानसभा क्षेत्र के अंदर आप रहते हैं, तो नीचे कमेंट कीजिए कि आपकी वहां पर क्या माहौल है, कौन सी पार्टी जीत रही है, बीजेपी जीत रही है या कांग्रेस जीत रही है, आरएलपी जीत रही है या कोई निर्दलीय प्रत्याशी जीत रहा है, ताकि हमको भी मालूम पड़े। और फलोदी सट्टा बाजार में हाल ही के इन दिनों में दिवाली के बाद में एक और सर्वे आएगा, वहां पर किस तरीके से फलोदी सट्टा बाजार में परिवर्तन होता है तो देखने को मिलेगा। तो अब मेरे जितने भी साथियों हैं, अब थोड़ा कमेंट ले लेते हैं। तो एसके तला, दिलीप सिंह राठौड़, बाबू सिंह राठौड़, जी हाँ, इस बार बाबू सिंह राठौड़ की जो जीत है वो बहुत ही पक्की हो चुकी है। वही शामिल तेली करके हैं, वो भोपालगढ़ से कांग्रेस की बात कर रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए हबीब खान जी, वो लिख रहे हैं भोपालगढ़ में एक ही आको अब की बार पुगजी काको। जी बिल्कुल हबीब खान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भोपालगढ़ से पिछली बार भी पुखराज जी गर्ग, जिन्होंने सभी जगह से जीत हासिल की। पुखराज जी गर्ग अच्छे खासे नेता माने जाते हैं, 36 कौम में उनकी पैठ है। और अनेक कमेंट कर दिए। फलोदी से भी आरएलपी, वो तो समय बताएगा, फलोदी से आरएलपी आती है या फिर बीजेपी जीतती है, निर्दलीय जीतता है या कांग्रेस, ये एक अनुमान है मेरे साथियों। और राम प्रताप सिंह जुड़ गए हैं लोट में साथियों बीजेपी, लोट में भूल गए, सॉरी दोस्तों, 20 में लोआउट की अगर बात की जाए तो लोआउट के अंदर दोस्तों बीजेपी की आएगी सीट वहां पर, क्योंकि लोआउट में दो तो बिश्नोई समाज के खड़े हो गए हैं, एक कांग्रेस से खड़े हो गए और एक आरएलपी से खड़े हो गए। तो ऐसे में इस समाज के जो वोट है वो 2 भागों में 1/2 होने वाले हैं। वहीं पिछली बार कांग्रेस के कृष्णाराम जी जीते थे, इस बार गजेंद्र सिंह खींवसर को फिर से बीजेपी ने उतारा है। तो ऐसे में अब बात की जाए लोआउट की, तो वहां पर बीजेपी का पलड़ा बहुत ही भारी है और उनकी ही सीट ये निकलेगी। जो हमारा हबीब खान जी लिखते हैं आरएलपी मुस्लिम है, वो 40% आरएलपी के सपोर्ट में। जी बिल्कुल, आपका कहना सही है। और आपसे निवेदन रहेगा कि एक बार इस पोस्ट को शेयर जरूर करना। पिछली बार एक सीट है वो निकाली थी आरएलपी ने। और कालू राम जी लिखते हैं लूणी से महेंद्र बिश्नोई, जी हाँ, अभी तक तो महेंद्र बिश्नोई का ही पलड़ा भारी है दोस्तों। उनके साथ जातीय समीकरण है वो बहुत अच्छा बैठता है, इसी कारण से उनका जो पलड़ा है वो भारी है। वहीं काका दिल से फलोदी से आरएलपी, वो तो समय बताएगा। और आपको बता दें कि अधिक से अधिक शेयर करें। लूणी से भाजपा आएगी, वो तो दिवाली के बाद में फिर से सर्वे लाएंगे, उसके अंदर क्या होता है। जोगाराम के साथ में एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है मेरे साथियों कि जोगाराम क्या जो उनके पीछे है वो जातीय समीकरण नहीं बैठ रहा है। बीजेपी से टिकट तो भले ही लेकर आ गए, लेकिन जातीय समीकरण भी बहुत बड़ी बात होती है, टिकट से आदमी नहीं जीतता है। वहीं अगर बात की जाए तो सलीम जी बोल रहे हैं सारे मुस्लिम कांग्रेस के साथ हैं। वहीं गोपी किशन जी चौधरी लिख रहे हैं कि लोट में अब और कौन सी जनसभा में बीजेपी का मोल भारी लग रहा है, पता नहीं लग रहा है नहीं लग रहा है, लेकिन वहां से आप लिख कर ले लें, ये वीडियो आप सेव कर लें कि वहां से बीजेपी ही निकलेगी। अब दोस्तों बात की जाए आगे की भोपालगढ़ की, तो भोपालगढ़ के अंदर इस बार बड़ा मुकाबला होने वाला है 2 पार्टियों के बीच में।
लगातार दोस्तों आपको मालूम ही होगा भोपालगढ़ के अंदर पिछली बार आरएलपी लेकर चली गई थी, लेकिन इस बार बीजेपी वहां पर टक्कर ठोक रही है। बीजेपी जबरदस्त तरीके से कमसा मेघवाल को वहां से उतारा है। तो वहां पर बीजेपी की जो पकड़ है वो इस बार मजबूत है और मजबूत आरएलपी है। वहां पर 90-100 का आंकड़ा चल रहा है, 90 और 100। दीपावली के बाद में क्लियर हो जाएगा कि कौन सी पार्टी जीत रही है। अभी तो आरएलपी का ही पलड़ा भारी है अभी तो, लेकिन ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। बीजेपी की जो है वो सीट निकलेगी। भाई अगर बात की जाए तगाराम जी प्रजापत बोल रहे भाई तो इसे बालाराम जी जो बाड़मेर की भी हम सीटों का विश्लेषण लाएंगे कुछ ही समय बाद में। रामकिशोर जी लिख रहे हैं 40,000 प्लस दिव्या मर्देना। जी बिल्कुल, अभी हाल फिलहाल है वो बीजेपी का पलड़ा भारी है। आगे दिव्या मर्देना साली के 80,000 वोटों से जीते, वो आगे की बात करेंगे। वहीं अगर बात की जाए आरडी सारण साहब लिखते हैं आरएलपी व कांग्रेस आपस में ही लड़कर मर गई। जी हाँ, कहीं कहीं तो ऐसा ही लग रहा है। आरएलपी मुख्य तरह से जो एससी और एसटी को टिकट देती है या फिर जाट समाज को टिकट देती है, तो ये कोर वोटर है, वो कांग्रेस का कोर वोटर है साथियों। ऐसे में अब जाट समाज और एसटी एससी समाज है वो कांग्रेस का कोर वोटर है। तो ऐसे में अब कांग्रेस को इस बार आरएलपी, पिछली बार बीजेपी को नुकसान किया था और इस बार कांग्रेस को करेगी। वहीं बिलाड़ा से अगर बात की जाए तो बीजेपी का अभी तक पलड़ा भारी है। आगे समय बताएगा कि कांग्रेस वहां पर किस प्रकार से कैंपेनिंग करती हैं और किस प्रकार से जीत होगी। वहीं अगर बीजेपी की हबीब खान जी लिखते हैं जमानत जब्त हो जाएगी भोपालगढ़ से, वो तो समय बताएगा। पिछली बार हुई कि नहीं हुई कमेंट करके बताना। अर्जुन पुरी जी बोल रहे हैं शेरगढ़ में बाबू सिंह कितने हजारों से विजय होंगे। 30,000 प्लस की अभी आगे चल रहे हैं बाबू सिंह राठौड़, और आने वाला समय ही बताएगा कि कितने वोटों से वो होंगे। तो अब इस बार साथियों क्या है कि ना तो कांग्रेस का मॉल है, ना तो कांग्रेस का मॉल है और ना ही है बीजेपी का। इन दोनों पार्टियों का अभी तक कोई मॉल नहीं है राजस्थान के अंदर, 50-50% भी नहीं है दोस्तों। इस कारण से किसी भी सरकार का कोई भरोसा नहीं है, कांग्रेस का भी भरोसा नहीं है और बीजेपी का भी भरोसा नहीं है। इस बार जिसका जनता का जो भरोसा है वो निर्दलीय जितने भी प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं उन पर बहुत ज्यादा है। इस बार निर्दलीय जितने भी उम्मीदवार हैं वो सरकार बनाएंगे, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, हर जगह। अब बता देते हैं आज के इस पूरे रिजल्ट का बात कर देते हैं। तो इसमें से दोस्तों अब उल्टा हो जाएगा। पिछली बार 2018 में जो कांग्रेस के खाते में गई थी 7, बीजेपी में 2 और आरएलपी में 1। तो इस बार 2023 में अगर बात की जाए तो इस बार 7 तो जाएगी बीजेपी के कोटे में, 2 जाएगी कांग्रेस के कोटे में और 1 आरएलपी की जा सकती है। तो ऐसे में आने वाला समय ही बताएगा। जो तगाराम प्रजापत जी बोल रहे हैं बैतू में बालाराम जी की जीत पक्की है, वो तो समय बताएगा। वहां पर उमेदा राम जी भी पिछली बार खेल बिगाड़ दिया था कैलाश चौधरी का, इस बार भी वो मैदान में है। वहीं हरीश चौधरी बहुत मजबूत नेता हैं और उनके पास जातीय समीकरण भी बैठते हैं। कांग्रेस के बड़े नेता हैं और मंत्री रह चुके हैं, पंजाब के प्रभारी रह चुके हैं। तो ऐसे में उनका भी पलड़ा जो आदिल खान जी लिख रहे हैं खींवसर में मुश्किल है हनुमान जी का जीतना, वो तो समय ही बताएगा कितना मुश्किल है। इस बार कांटे की टक्कर है, पिछली बार तो जीत गए थे। इस बार हनुमान बेनीवाल, जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही यही चाहते हैं कि हनुमान बेनीवाल को एक तरीके से काट दिया जाए या फिर उनको जीतने ना दिया जाए, क्योंकि वो दोनों कहीं जीत तो पाते नहीं। हनुमान बेनीवाल के साथ भी बहुत बड़ा आरोप लग रहे हैं कि पैसे देकर टिकट देते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, जो इनके साथ जुड़े थे वो कह रहे हैं,
उनके साथ भोम सिंह राठौड़ जो कि आपने सुना होगा आरएलपी के कार्यकर्ता हैं, वो भी आरोप नाराज है। वो एरिया के अंदर नहीं चाह रहे थे, वो लूणी से टिकट मांग रहे थे, उनको नहीं मिला। लोअर से मांगा, वहां से नहीं मिला। अब दोस्तों उनके साथ सत्ताराम देवासी जो कि एक बुजुर्ग नेता, जो कि देसी भाषा में बात करते हैं, आपको मालूम ही होगा, वो भी नाराज है। वो जो सेवणा वहां से टिकट मांग रहे थे लेकिन उनको ना मिला और पैसे लेकर टिकट देने का आरोप उन पर लग गया है। तो अब हनुमान बेनीवाल की भी मुसीबत है वो बढ़ चुकी हैं। वहीं अगर बात की जाए तो आने वाले समय में कौन सी पार्टी कितना पावरफुल होगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि लूणी के अंदर कांग्रेस पार्टी अभी मजबूत है। सरदारपुरा की अगर बात की जाए तो अशोक गहलोत बहुत ही मजबूत तरीके से लड़ रहे हैं। उनका टक्कर का अगर यहाँ से रविंद्र सिंह भाटी को खड़ा करती बीजेपी तो कहीं कांटे की टक्कर हो जाती, 50-50 कह सकते हैं। वहीं जोधपुर शहर से बीजेपी की सीट ये निकल सकती है। वहीं मनीषा पंवार भी अच्छी खासी नेता हैं तो वो टक्कर ठोक सकती हैं। वहीं अगर सूरसागर से अगर बात की जाए तो वहां पर बीजेपी ने भी अच्छा कैंडिडेट उतारा है। वहीं कांग्रेस ने मुस्लिम कैंडिडेट पर दाव खेला है और उनके जो निर्दलीय हैं वो भी कांग्रेस से नाराज होकर निर्दलीय फॉर्म भर गए हैं। वहीं शेरगढ़ में तो बीजेपी क्लियर है, फलौदी में निर्दलीय और बीजेपी में टक्कर होगी। वहीं लौट की अगर बात की जाए तो अभी बीजेपी का पलड़ा भारी है। ओसियों की बात की जाए तो अभी इस समय की बात कर रहा हूं मैं, जो इस समय की बात कर रहा हूं साथियों, ध्यान रखना, आगे की मैं बात नहीं कर रहा हूं। अभी तक यानी दीपावली से पहले का जो माहौल है वो ओसिया के अंदर बीजेपी के पक्ष में चला गया है। गोपालगढ़ की अगर बात की जाए तो वहां पर आरएलपी और बीजेपी की जो टक्कर होगी, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस की सरकार नहीं थी, इस बार कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी को इसका प्लस पॉइंट मिल जाएगा। और अभी राजस्थान में बीजेपी के बड़े बड़े नेता स्टार प्रचारकों ने अपना प्रचार शुरू नहीं किया है, तो जिस दिन प्रचार शुरू कर देंगे तो बीजेपी के पक्ष में जो है वो माहौल बनना शुरू हो जाएगा। बिलाड़ा की अगर बात की जाए बीजेपी और कांग्रेस की दोनों की 50-50 चांस है, लेकिन पिछली बार अभी चल रही वर्तमान सरकार कांग्रेस की है, तो ऐसे में देखने वाली बात यही रहेगी मेरे साथियों की कांग्रेस की थोड़ी जो विपक्ष की हवा है वो बीजेपी के। एक ही बात है, मॉल बन रहा है बीजेपी का, लेकिन वहां पर स्टार प्रचारकों की कमी है और आने वाला समय ही बताएगा। लूणी से जोगाराम जीत रहे हैं। देखिए लूणी से अभी महेंद्र बिश्नोई का पलड़ा थोड़ा भारी चल रहा है। जोगाराम को और मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों साथियों, क्योंकि जोगाराम बहुत ही अच्छे नेता है लेकिन उनका पास जातीय समीकरण नहीं बैठ रहा है। लूणी में इस बार महेंद्र बिश्नोई के पास जातीय समीकरण है, इस कारण से ही महेंद्र बिश्नोई जीत रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए, आदिल खान जी लिख रहे हैं कि दुर्ग सिंह भी बीजेपी को समर्थन देंगे, वो तो समय बताएगा। जितने भी मेरे साथी जुड़े हैं एक बार अपने अपनी जितने भी शेरगढ़, लूणी, फलौदी, लोअर, ओसियां, गोपालगढ़, बिलाड़ा, वहाँ से जितने भी मेरे साथी जुड़े हैं उनसे निवेदन रहेगा कि हमारे इस पेज को फॉलो ज़रूर करें। और आपसे यही निवेदन रहेगा, किसी भाई का दुकान हो या कोई बिजनेस हो उसका प्रसार हमारे पेज पर अगर कराना हो तो मात्र 99 यानी 100 रुपये में भी 1 रुपया कम हम लेते हैं और आपका जो कहते हैं प्रचार कर देते हैं हम आपके बिजनेस का। अगर आपका बिजनेस है, किसी भी तरीका का बिजनेस है, आप नेता हो तो हम नेता की भी पोस्ट डाल देते हैं, तो अपना बिजनेस का प्रसार कराने के लिए हमसे मैसेज कर सकते हैं। और आने वाले समय में हम आपको और भी जानकारी देते रहेंगे। हमारे साथ जितने भी मेरे भाई जुड़े हैं उनसे निवेदन रहेगा कि एक बार शेयर करके ज़रूर जाना इस वीडियो को। और जोधपुर की यही हाल है और दीपावली के बाद में और नया ताज़ा एकदम गर्मा गर्म न्यूज़ आएगी फलौदी सट्टा बाजार से, तो कौन सी सीट पर कौन हावी हो रहा है और किसके साथ जातीय समीकरण बैठ रहा है। दोस्तों टिकट लाना बड़ी बात नहीं है साथियों, जातीय समीकरण भी बैठना चाहिए। सिवाना में सुनील जी पिडियार जीत रहे हैं तो वो तो समय बताएगा, सुनील जी पिडियार जीत रहे हैं या हमीर सिंह बैल जीत रहे हैं या मानवेंद्र सिंह। हम कुछ ही दिनों में बाड़मेर का भी हम
यहाँ हाल आपको बताने वाले हैं। तो हमारे साथ जितने भी साथी जुड़े हैं उनसे निवेदन रहेगा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारा सहयोग करने के लिए।